नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दानापुर विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी और युवा नेता हैं राजकिशोर यादव जी के सुपुत्र हैं और युवाओं के मुद्दों को हमेशा सभी के समक्ष रखने का कार्य करते हैं प्रेम किशोर यादव जी। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो समय चल रहा है और जो युवाओं की मुद्दा है सर, जो जेईई आईआईटी मेंस का एग्जाम चल रहा है, वैसे स्टूडेंट जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनको अभी आने जाने की जो असुविधा हो रही है और इस पैंडेमिक में जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है एग्जाम्स को होना, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? ये जो पैंडेमिक हमारा पूरा देश में चल रहा है, महामारी का समय जो है जी, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस महामारी में भी एग्जाम कराने का काम कर रही है। एग्जाम करा रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है लोगों को जी। अपने गंतव्य से एग्जामिनेशन सेंटर तक बच्चे कैसे जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है जी। सरकार ऊपर से नीचे सारे पायदानों पर फेल है जी। इस वैश्विक महामारी में सरकार का दिमाग सिर्फ और सिर्फ कब इलेक्शन कराने पे है जी। सरकार सिर्फ इलेक्शन कराने की सोच रही है जी। लोगों की जान का चिंता सरकार को नहीं है जी। कैसे लोग अपने जान, इस महामारी में लोग अपना जान बचा ले, यही बहुत बात है जी। यही बहुत बड़ी बात है जी। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमने अपने पिताजी को खोया है इस महामारी में जी। और हम ये नहीं चाहते हैं कि और भी लोग अपने बेटा, अपना पिताजी, अपने माताजी को इस महामारी में खोए जी। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया घर से निकले तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क, हैंड ग्लव्स लगा के निकले। और सरकार से यह निवेदन करते हैं कि बच्चे जो अपने जान को जोखिम में डालकर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सुनिश्चित व्यवस्था कराएं जी, ताकि वो अपने जान को जोखिम में न डाल सके। जी सर, यहाँ पे बात इस चीज के पे आकर अटक जाती है कि क्या सरकार के जो कर्मचारी हैं या उनके जो विशेषज्ञ हैं उनको इस बातों पे, इन विषयों पे सोचनी चाहिए थी कि इस समय में क्या एग्जाम को आगे ना टाला जाए? ये एग्जाम को तो बिल्कुल आगे बढ़ा देना चाहिए जी। जान है तो जहान है जी। जान है तो जहान है। अगर हम रहेंगे ही नहीं तो एग्जाम क्या लेंगे? अगर हम लोग रहेंगे ही नहीं तो लोग इस वैश्विक महामारी में वोट किस चीज का, लोग अगर वोटिंग किस चीज की होगी? हम लोग अगर रहेंगे ही नहीं तो वोटिंग किस चीज की होगी भाई? जी। लोग लगे हुए हैं, पूरे सरकारी तंत्र लगा हुआ है कि नहीं अब इलेक्शन करवाएंगे जी। तो किसका इलेक्शन करवाइएगा? गांव का गांव साफ हो जाएगा जी। अब एयर टू एयर मूवमेंट हो रहा है जी। एयर बॉन्ड स्प्रेड हो रहा है जी। कोरोना। सर यहाँ पर एक विषय और सामने आ रही है कि जो कॉलेजों में अभी नए रिजल्ट्स आए हैं +2 के स्टूडेंट्स का माफ कीजिएगा, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स का नया नामांकन हो रहा है, कॉलेजों में भारी मात्रा में भीड़ लग रही है और जिस प्रकार से बिहार में जांच प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके में नहीं हो रहा है। मंगल पांडे जी ट्विटर पर लिखते हैं, ट्रेंड करते हैं कि आज 32 लाख किट खरीदे गए हैं और एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? जो कॉलेजों में हमारे देश के भविष्य आ रहे हैं नए नए एडमिशंस के लिए और उनकी भीड़ को जो लग रही है, न सही से उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है, सर इस पे आपकी क्या राय है? सारी सरकारी व्यवस्था फेल है जी। सारी सरकारी व्यवस्था और सारी सरकारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागज पे होने का काम कर रही है। आप जाकर पता कर सकते हैं, कहीं कोई जांच नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन जांच कर दे रहे हैं, आरटीपीसीआर जांच कहीं नहीं हो रहा है जी। जांच हो रहा है 5 लोग बता रहे हैं, प्रॉपर जो है एग्जैक्ट डेटा जी सरकार छुपा ले रही है जी। हमारे नेता प्रतिपक्ष युवाओं के धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जी कि जांच हो और जो भी कोरोना पॉजिटिव लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से देखा जाए जी। यहाँ तो पता चल रहा है कि पिताजी को या बाबूजी को एडमिट कर रहे हैं अस्पताल में, जो हॉस्पिटल में गया उनकी डेथ हो जा रही है जी। सरकारी व्यवस्था एकदम लचर है जी।
कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था इनके सरकार में नहीं चल रहा है। क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप, एक विपक्ष की पार्टी के एक भावी उम्मीदवार हैं दानापुर विधानसभा से, तो ऐसे समय में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सरकार को? हम ऐसे समय में यह सजेस्ट करना चाहेंगे सरकार को कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक हमारा क्षेत्र है दियारा जी, जिस जगह से हमारे शहर को क्षेत्र के कोई कनेक्शन नहीं है, वहां ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना एजुकेशन की व्यवस्था है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव वहां पाए जाते हैं तो वहां से दानापुर मेन मंडी अस्पताल आते आते वहां मौत हो जाती है जी। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वहां स्पेशल स्वास्थ्य कर्मी वहां बहाल हो, वही जांच हो और वही जैसे टेम्पोररी व्यवस्था हॉस्पिटल की निर्माण वहां किया जाए, ताकि लोग की वही जांच और वही अस्पताल हो और वही इलाज की व्यवस्था हो। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल यह है हमारे लिए और आपके लिए कि जो सरकार है चुनाव तो करवाने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन जो 12th का जो बच्चे पास होकर कॉलेजों के लिए आ रहे हैं, उनके सही पढ़ाई की व्यवस्था क्या इस सेशन में हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन से क्या व्यवस्था है, ऑनलाइन से क्या पढ़ाई हो रहा है, आप भी जान रहे हैं जी। ऑनलाइन से क्या, अगर लड़का को क्वेश्चन पूछना है टीचर म्यूट कर दे रहे हैं, सिर्फ धांधली चल रहा है। सारे प्राइवेट स्कूल के माफिया इसमें एक्टिव हैं। कोई बच्चा, सारे बच्चों को भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है, मनी और सिर्फ मनी का काम चल रहा है इसी सरकार में, और सारा कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार बच्चों के भविष्य सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रही है और प्राइवेट माफियाओं, एजुकेशन माफिया को मदद कर रही है। तो दर्शकों, आपने अभी सुना प्रेम किशोर यादव जी को, और इन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप और लगाए हैं सरकार के ऊपर में कि क्या पढ़ाई एक ऐसा विषय है भारत में, एक ऐसी जगह है जहां शिक्षा को आप नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस हो, बड़े बड़े स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, वहां से ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे पढ़ाई करवाई जाए। कोई पढ़ाई नहीं हो रहा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर। आप देखे होंगे, बहुत न्यूज में आया है, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फीस ले रहे हैं, डेवलपमेंट का फीस ले रहे हैं, लाइट का फीस ले रहे हैं, लैबोरेटरी का फीस ले रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है जी। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। वैसे स्कूल का एप्लीकेशन रद्द करना चाहिए जी, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल सर, तो आपने सुना कि सरकार बिल्कुल विफल है और ऐसे मुद्दे को जग जाहिर होना चाहिए, और जेईई IIT मेंस के परीक्षा के लिए छात्रों के हित में आवाज उठाए हैं। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अपने सहयोगी रोहित के साथ